ये फिल्म व्यंग्यात्मक है। एक सरकारी स्कीमें जो चलती हैं आजकल वो किस तरीके से करप्ट हो जाती हैं। जो विधायक है उस शहर उस गांव के जो लोग हैं वो किस तरीके से उस अच्छी स्कीम को ख़राब कर देते हैं, इसके ऊपर एक फ़िल्म है। जैसे होता है ना कि सरकार अगर भेजती है 1000 रुपये जनता के लिए तो वो पहुंचता है 100 रुपये। बीच में जो चीज़ें होती हैं वो इंसान ही एक दूसरे से पैसे अपने रिश्वत के तौर पे ख़त्म कर देते हैं। तो उस पर ये फिल्म है और व्यंग्यात्मक है। हंसते हंसते आपको ये पता चलेगा कि यार ये तो गहरी बात है जो हमें समझना चाहिए। आप फिल्म में किस तरीके का मेरा कैरेक्टर इसमें एक पत्रकार का है, जो जिसके ख्वाब हैं कि वो कभी अभी वो लिखता है अखबारों में, लेकिन वो चाहता है कि कभी टीवी में आए, टीवी में वो पत्रकारिता करे, टीवी में बोले, आज तक में या ABP में इस टाइप की। लेकिन उसकी प्रॉब्लम एक ही है कि वो हकलाता है, तो हकलाने वाला तो प्रेस रिपोर्टर बन नहीं सकता। तो वो बेचारा उसी में लगा हुआ है, स्कीमें ढूंढता है कि कैसे हम हकलाहट कम करें और इस वाली पत्रकारिता से छुटकारा मिले और मैं कभी आज तक में दिखूं या किसी टीवी में दिखूं। बात करिए, फिल्म में काफ़ी बने हुए कलाकार हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ में काम करने का? मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा ही रहा। जैसे ओम जी के साथ मैंने पहली फ़िल्म की थी कि यही वाली फ़िल्म की हुई है। तो वो मेरे स्कूल से भी हैं, मेरे सीनियर भी हैं और काफ़ी अच्छा रिश्ता हो गया उन दिनों उनके साथ काम करके। हाँ, शुरुआती दौर में जब मैं गया था तो मुझे लगा पता नहीं ऐसा नहीं डायलॉग भूल जाऊं या ये कुछ बोल दें, लेकिन शूट होने से पहले ही उन्होंने मुझसे दोस्ती कर ली थी और ऐसा कर लिया था कि मैं उनसे जो पहले डर रहा था फिर वो डर मेरा ख़त्म हो गया। सर, जैसे कि फिल्म का कुछ दिन पहले म्यूजिक लॉन्च हुआ तो ओम जी ने आपके किरदार की काफ़ी तारीफ भी की थी जी, तो कैसा लगता है जब कोई बड़ा कलाकार आपकी तारीफ करता है? खुशी मिलती है और जब कोई तारीफ़ करता है तो एक ज़िम्मेदारी भी महसूस होती है कि भाई इसने भरी महफिल में मेरी तारीफ़ की है तो अगला काम जो भी मैं करूं तो इसकी ज़बान ख़राब ना हो, इसने जो बोला है उसका भरम रख जाए। तो फिल्म की बात करिए तो कब तक फिल्म रिलीज हो रही है और कब तक ये आएगी इसका? फिल्म अभी इसी अगले महीने रिलीज़ होने वाली है। रिलीज़ की तारीख शायद अभी आज बोलेंगे वो लोग, तो अनाउंस करेंगे। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उन लोगों को अनाउंस कर रहा हूँ। ऐसे ही विषय में फिल्म क्यों चुना? क्योंकि फिल्म बहुत ही कंटेंट ओरिएंटेड है और वाकई जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको लगेगा कि साहब इस फिल्म में अगर वही जैसे पीपी लाइव में आमिर खान थे, अगर यह है जो अक्सर ऐसे सवाल खालिद भाई को सामना करना पड़ा है। इस फिल्म के जो लेखक हैं विशाल जी, जो कमाल के लेखक हैं, उन्होंने इससे पहले बहुत सारी फिल्में लिखी हैं और इस फिल्म के निर्देशक रंजीत जी और विशाल जी की जोड़ी जो इनके पास खालिद जी के पास आई, रंजीत जी के लिए तालियां प्लीज। रंजीत जी और विशाल जी की जोड़ी जब पहुंचे खालिद भाई के पास और खालिद साहब ने जब आप फिल्म का जब ट्रेलर देखेंगे तो आप वाकई आपको लगेगा कि साहब कुछ फिल्म है, बात कह रही है। तो अब फिल्म का पोस्टर अब रिलीज हो चुका है और साथ में मैं तारुफ करना चाहूंगा कि वापस एक साथ कि इस फिल्म की जो कहानी है राम भजन जिंदाबाद, इसके राम भजन है अभय जोशी जी जो हमारे साथ हैं। इनकी पत्नी का किरदार निभा रही हैं सीमा आजमी जो एक उम्दा अदाकारा है और वाकई इस फिल्म के बाद एक नया परिपाटी वो लिखेंगे एक्टिंग का और वाकई लोग सराहेंगे। खालिद साहब जो बिल्कुल सर मैं बोलूंगा बिल्कुल जी, बिल्कुल प्रशिक्षित एक्टर है, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD दिल्ली, सबको जानते होंगे इस बात का और कहीं ना कहीं हमारे सीनियर लोग भी हैं ये, क्योंकि मैं भी रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं और
दिल्ली रंगमंच से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं इनका वैसे भी आभार प्रकट करता हूं कि इस तरह के फिल्म में एक्टिंग करते हैं और वाकई एक्टिंग की शिक्षा देना चाह रहे हैं लोगों को। ओम जी जो इस फिल्म के स्तंभ हैं, उनकी जान द ट्रैप थी, मैं उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि वाकई इन्होंने भी जिस तरह से खालिद ने इस फिल्म के पोटेंशियल को देखते फिल्म प्रोड्यूस किया, वाकई इन्होंने रिलीज किया, तो इनको साधुवाद, इनको मेनी मेनी थैंक्स। और देखिए थोड़े दूर खड़े हैं इश्तियाक भाई, कद पे मत जाइएगा, तोप है, कमाल की एक्टिंग उन्होंने भी की है। डेफिनेटली जो भी हम ट्रेलर में देखेंगे वो हम देखेंगे ही। और सबसे बड़ी बात कि ऐसे एक्टरों का सानिध्य इन लोगों को मिला है, तो वाकई इनकी एक्टिंग और उभर कर निखर कर है इस फिल्म में। इस फिल्म में एक और कड़ी है कुलभूषण खरबंदा जी, जो शायद अभी ट्रैफिक जाम में कहीं फंसे हुए हैं। मैंने की थी धूप, जो कि सच्ची कहानी पे आधारित थी। और वाजपेयी जी के पास जब वो प्रोफेसर, वो नौजवान कैप्टन यंग, तो मुआवजे में उनको पेट्रोल पंप का एक जमीन दी गई थी पेट्रोल पंप के लिए। उन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम क्या करेंगे, मैं पढ़ाता हूँ, मेरी बीवी लाइब्रेरियन है और हमारे लिए काफ़ी है, हम सुरक्षित हैं। लेकिन इंसिस्ट किया आर्मी ने, सरकार ने, हर कर्मचारी जो है वो रिश्वत मांगे और उसमें 75% जो संवाद हैं वो पिता ने जो बोले हैं वो हैं और जो कर्मचारियों ने बोले हैं वो हैं। जैसे एक है कि पिता ने कहा कर्मचारी से कि देखो मेरे भाई, मैंने देश के लिए अपना इकलौता जवान बेटा खोया है, दिया है देश को। सर हुजूर, मैं मानता हूं आपने देश को दिया है, लेकिन हमें क्या दिया है? मतलब ऐसी क्रूर बात कहना बड़ी बेशर्मी की ये हद है। तो ये सुधार तो हम सबको अपने अपने मन में लाना पड़ेगा। जैसा मैंने कहा कि फिर वो तंग आके उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से 5 मिनट मांगे और फाइल लेके गए। हार ना मानो, शिकायत करो, तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, क्योंकि सभी लोग तो करप्ट नहीं है। अगर सभी लोग के घर में मृत्यु हो गई, खबर पहुंचानी है रिश्तेदारों को, 1 हफ्ता लग जाता था फोन कनेक्ट होने, ट्रंक कॉल। और आज देखिए पूरी दुनिया से आपका संपर्क है। खाद्य संरक्षण प्रणाली हमारी वो कमजोर है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हो पा रहा है। लेकिन खाद्य सामग्री इतनी है कि हम पड़ोसी देश को भी दे सकते हैं। जब मैं कॉलेज में था तो हमारे पास गेहूं नहीं थी, अमेरिका भेजता था वो गेहूं जो वो जानवरों को खिलाता था। मैं उन पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि भाई हम शुक्रगुजार थे उनके, भाई उन्होंने जो उनके पास था वो भेजा। अगर चावल है तो वो तो धन्यवाद देगा ना कि भाई कोई बात नहीं यार, मेरा पेट तो भरेगा। तो आज हमारे पास जरूरत से ज्यादा सामग्री है, लेकिन बहुत सारी चीजों में लिए कोई विकल्प नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ढूंढना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अभी करनी बाकी हैं। ये तो शर्म की बात है ना, एक किसान भी अगर आत्महत्या करे, जिसे हम धरती पुत्र कहते हैं, और वो हमारे पेट में दाना डालता है। मेरा बेटा यहाँ बॉम्बे में पैदा हुआ, उसने गांव नहीं देखा था। मैंने कहा बेटा बहुत जरूरी है गांव देखना। मैं शूटिंग कर रहा था दिल्ली 6 की, जयपुर से कुछ 150 किलोमीटर दूर, वहीं हम रिजॉर्ट में ठहरे थे। तो आया, मैं उसको लेकर लोकेशन जा रहा था अगले दिन। रास्ते में खेत आए, मेरी गाड़ी रोकी, मैंने कहा बेटा उतरो। 11 साल का था तब वो। बोले क्या हुआ? मैंने कहा उतरो तो सही। वो उतरा। मैंने कहा ये क्या है सामने? ये खेत है। मैंने कहा सही है। और वो सामने जो घर दिखाई दे रहे, वो मुझे लगता है गरीब लोगों के घर है। मैंने कहा लोग तो गरीब हैं, लेकिन ये किसान है। मैंने कहा एक चीज बताओ, तुम घर में क्या खाते हो?
तो हंसने लगा। अक्सर खाना खाता हूँ और क्या, नहीं खाने में क्या खाता हूँ? अरे बाबा, रोटी खाता हूँ, चावल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, फल खाता हूँ। मैंने कहा तुम्हारे उधर वर्सोवा में, सात बंगला में कहीं ये चीजें उगती हैं, या कहीं भी बंबई में, बांद्रा में, पूरी में भेजते हैं? ये गांव है, ये किसान है, और ये हमारे लिए सुरक्षा करते हैं, पानी देते हैं, पक्षियों को भगाते हैं कड़कती धूप में और कड़कती सर्दी में। तो हमें इनको भूलना नहीं चाहिए। जो शास्त्री जी ने नारा दिया था, पता नहीं वो क्यों गायब हो गया, जय जवान जय किसान। ये दो शब्द, मेहनत हम सब करते हैं, साइंटिस्ट कुदरत से भी लड़ते हैं, किसान भी कुदरत से लड़ता है, और जो बर्फ में बैठा है अवलांच झेलता है वो भी कुदरत से लड़ता है। तो कहने का मतलब मैं शायद थोड़ा, लेकिन इस तरह की फिल्म की जरूरत इसलिए है कि हम एक सोच जगाएं। ये माध्यम बहुत सशक्त माध्यम है, इससे आप दिनों में इसका बदलाव ला सकते हैं। तमस जैसी फिल्म फर्ज करो, पूरे हिंदुस्तान ने देखी, वो कई बार दिखाई टेलीविजन। वो इसलिए जरूरी है कि हमें पता चले कि हमने नालायकी से कितनी बड़ी कीमत चुकाई। मैं ऐसे ही सोच रहा था कुछ दिन पहले, मैंने कहा अगर पार्टीशन के वक्त जल्दबाजी ना करते, ठीक है भाई, बहुत कम लोग चाहते थे पार्टीशन, चलो अपने जिन्ना साहब नहीं मान रहे हैं, जिद पकड़े हैं, ठीक है। अगर वो, ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूं, अगर ये कहते कि साहब हम आप सबको हिंदुस्तान में 1 साल देते हैं, 1 साल के अंदर अंदर इस दीवार के उस तरफ पाकिस्तान है और उस दीवार के इस तरफ हिंदुस्तान है, जिसको उधर जाना हो उधर चला जाए, जिसको इधर रहना हो इधर रह जाए। आपने नहीं सुना ना मुझे स्टेज पे? अच्छा, अभी आया। ये फिल्म बेटा कटाक्ष है, सटायर है, सच्ची घटना पे आधारित है, और हमारे देश में सरकार बहुत बार बड़ी अच्छी स्कीम्स निकालती है ताकि देश में असमानता कम हो, निचले वर्ग को ऊपर उठाने के लिए, उनकी भलाई के लिए। लेकिन उसको जब लागू करने की बात आती है तो उसका बहुत सारे लोग गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं, क्योंकि उसमें आपको धन मिलता है। तो झूठे इंसिडेंट, जैसे ये यूपी पे आधारित है कि यूपी में सरकार ने कुछ स्कीम ऐसी बनाई थी कि जो पीड़ित महिलाएं हैं, जो जिनके रेप हो जाते हैं, ये वो, तो उनको एक माली मदद देने के लिए तो 1600 केस ऐसे रजिस्टर हुए हैं। ये आंकड़े हैं जो रजिस्टर हुए हैं, वो फेक थे, सिर्फ इसलिए कि अगर आप ये साबित कर दो कि इस महिला के साथ रेप हुआ है, ज्यादती हुई है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। तो वो 3 लाख में से जो महिला अपने ऊपर लेती है कि हाँ जी मेरा सामूहिक बलात्कार हुआ है, उसको सिर्फ 20 या 25 हज़ार मिलेंगे। बाकी जो पैसा है वो जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर है, जो मेडिकल सर्टिफिकेट देगा, जो पुलिस वाला है, जो गवाह बना दिए फॉल्स, और उसमें एक छोटा सा कोई विधायक भी होगा, वो सब में बंटता है वो 3 लाख। उस पे ये आधारित है और हंसमुख फिल्म है, और आप इसको कह सकते हैं कि जाने भी द्वारे के जॉनर में है, और बिल्कुल मनोरंजन वाली फिल्म है, और बात भी अच्छी कहती है, लेकिन सीरियस ढंग से नहीं, कोई भाषणबाजी नहीं है इसमें, हकीकत दिखाई जाती है, लेकिन एक कार्टून की तरह।